आज बड़े अफराद या बच्चे उनको ये आदत होती है कि वो बार बार खाते रहते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड हंगर उनको होती है, उनको भूख बार बार लगती है। अब बच्चों में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब बड़े बार बार ये काम करते हैं तो उनको मोटापे की बीमारी हो सकती है, मोटापा उन पे चढ़ सकता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ सकता है। तो इसलिए हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए खाने पीने का, और इसीलिए ये जो हम दिन में 2 या 3 दफ़ा खाना खाते हैं उसकी टाइम मुकर्रर है। अगर इसके बगैर हम चलेंगे तो बार बार खाने की तलब, बग़ैर किसी वजह के पेट भरना, तो इससे मैदा ख़राब होता है, उस पे बिला वजह का बोझ पड़ता है, फिर खा के लेट जाना, तो गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम भी होते हैं, मल्टीपल किस्म के डिजीज़ को हम दावत दे रहे होते हैं। इसलिए चाहिए कि हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए खाने पीने का और सोने का। तो इससे फिर हमारे मसाइल, ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हमें उनसे छुटकारा मिलता है, कम से कम होते हैं। इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि अगर आदमी को बार बार भूख लगती हो तो शुगर या इंसुलिन की बेतरतीबी हो सकती है, दिमागी दबाव और नींद की कमी हो सकती है। बाद दफ़ा लोग जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो ज़्यादा टेंशन में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ये भी एक वजह है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि उस वजह का अगर तदारक हो सकता है, कम की जा सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। मैदा या आंतों की कोई ख़राबी भी हो सकती है, उस आंतों में कीड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो। खुराक में नशास्ता या चीनी की ज़्यादती की वजह से भी ऐसा होता है कि बार बार भूख लगती है। एसाबी कमज़ोरी की वजह से भी ऐसा होता है कि बार बार भूख लगती है। जज्बाती खला को खाने से भरना, मतलब आदमी जज्बाती तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, जज्बाती उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कहता है यार मैं बार बार खा लूँ तो उससे मेरी तवज्जो दूसरी तरफ हो जाएगी। ये भी लोगों का एक नफ्सियाती मसला होता है। इसके लिए कुछ एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं जो इस आदत को कम करने के लिए खाने के वक्त मुकर्रर कर दिए जाएँ। जैसे रमज़ान में हम 1-2 दिन परेशान होते हैं, सुबह और रात का जो वक्त मुकर्रर होता है उसके बाद हमें बिल्कुल सुकून से दिन गुजरता है। तो यही वजह है कि जब आप वक्त पे खाएंगे, वक्त पे सोएंगे, वक्त पे सारे काम करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से फ़ाइबर वाली खुराक और खाएं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपको बहुत सारी दूसरी बीमारी जैसे गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, ये भी नहीं होंगी, और मैदा बिल्कुल आराम से काम करेगा। वॉक या जिस्मानी वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक जो है वो लाजमी है, जिससे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाएंगे। चीनी, सफ़ेद आटा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़िंदगी से निकाल दें जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर होते हैं। इसी तरह से भूख लगने पर फल या बादाम का इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो भूख भी ख़त्म हो जाएगी और उससे आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। लिहाजा इन सारी हिदायत पे अमल करने से आदमी एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो सकता है। उसकी बुरी आदतें जो उसके लिए नुकसानदेह हैं उससे वो बच सकता है और अच्छी आदत अपना सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाओं की जो इस सिलसिले में बहुत मुआवन साबित होती हैं। अगर किसी शख्स के साथ ये मसला हो कि बार बार भूख लगती हो, खाने के फ़ौरन बाद भी भूख महसूस होती हो, बाद लोगों को आपने देखा होगा एक जगह वो खाया, उसके बाद दूसरी जगह गए तो फिर वहाँ पहुँच गए। हमने तो यहाँ तक देखे कि एक बंदे ने थोड़े थोड़े वक्फे से पूरी एक देग खा ली। एक शादी में गया और वो बताने लगा, टीवी पे एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि वो बताने लगा कि जी वो तो उसने आज बड़ी मुद्दतों के बाद पेट भर के खाना खाया है। अब इतना ज़्यादा खाना खाना
ये एक बीमारी खा सकता है, एक आम सेहतमंद आदमी के बस की बात नहीं है। पेट में गैस होती है, ऐसे लोगों की बदहज़मी होती है और इस तरह से वो हमेशा किसी न किसी मसले का शिकार रहते हैं। तो इनको चाहिए कि हमारी एक होम्योपैथी की दवा है जिसका नाम है लाइकोपोडियम 30 में। ये दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से उनका ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। ये जितनी भी अलामात मैंने बताई हैं इनमें फ़र्क पड़ेगा। अगर दिन भर उनके पास टाइम नहीं है तो कम से कम एक बार शाम को ज़रूर ये खा लिया करें 4 बजे के बाद, तो इंशाअल्लाह फिर भी उनको फ़ायदा होगा। हमारी एक और दवा है जिसको कहते हैं चाइना। तो ये चूँकि होम्योपैथिक की बहुत मशहूर और सबसे पहली दवा है इन्वेंशन में, तो इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनमें खून की कमी हो या तवानाई की कमी हो, यानी उनमें काम करने की इस्तात कम हो, थक जाते हों, उनको बार बार भूख लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, पीलापन है, खाली पेट, बेचैनी सी रहती है। तो ऐसे लोगों को ये चाइना फ़ायदा देगी। ये 30 में अगर ली जाए, वैसे तो इसको 2 से 3 दफ़ा इसको भी लिया जा सकता है। अगर आप 2 दफ़ा लेना चाहते हैं तो सुबह शाम, अगर 3 दफ़ा लेना चाहते हैं तो 3 वक्तों में। होम्योपैथी की कोई भी आप दवा लें तो खाली पेट ज़्यादा अच्छा असर करती है, तो या तो खाने या नाश्ते से आधा घंटा पहले ले लें या खाने या नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें। वैसे 15 मिनट पहले आधा घंटा बाद भी लिया जा सकता है। बहुत ही मजबूरी हो, जहाँ आपके पास टाइम ही ना हो, तो आप फौरी तौर पे भी ले सकते हैं, लेकिन आदतन अपने आदत ऐसी बनाएं जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी तरह से अगर कोई शख्स हर 2 घंटे बाद खाने की तलब रखता हो, मीठे की शदीद ख्वाहिश हो, थकन के साथ भूख भी उसकी बढ़ती हो, तो ऐसे फ़र्द के लिए एक हमारी दवा है होम्योपैथिक में जिसे कहते हैं फास्फोरस 30 में। ये भी 2 से 3 दफ़ा लेने से जल्द फ़ायदा होगा, उसी तरतीब से जैसे पहले मैंने बताया है। लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं है या किसी वजह से वो नहीं ले सकते, तो कम से कम सुबह शाम उनको ज़रूर लेना चाहिए। 3 दफ़ा नहीं ले सकते, 2 दफ़ा ज़रूर लें, क्योंकि इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे वो सारे अफराद जो हर 2 घंटे बाद उनको भूख लग जाती है और वो ये समझते हैं यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो इसलिए ऐसे अफराद के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिससे उनको फ़ायदा होगा और उनकी आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस थोड़ी सी कोशिश से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।